दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर मैथ यानी कि गणित का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पैर साथियों, अभी के इस वीडियो ना मैं आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर किसी वीडियो में बताऊंगा एंड आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस पूरे पेपर को डाउनलोड करिएगा एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की भी कहाँ से डाउनलोड करिएगा, ये सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपका विषय कोड वगैरह जो है ना, अगर आपका ISC होगा तो 121 होगा, IE होगा तो आपका जो है ना 327 होगा, ये आपका विषय कोड होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आपको टाइम वगैरह जो ना 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आंसर बता दूं। देखिए यहाँ पर ना खंड व में दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिएगा 1 से लेकर के टोटल 30 तक प्रश्न है, इसमें से ना आपको मात्र 25 प्रश्न ही बनाना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया -1 दिया गया है और दिया गया 1, चूंकि -1 तो ये रो 1 से रो 2 में कॉलम 1 को कॉलम बी से करना है, जोड़ना है, जोड़िएगा ना तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, पहला का बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया 3 इंटू दिया गया बड़े ब्रैकेट में 7 2 और दिया गया 8 0, तो इस दोनों को जब है ना गुना करिएगा तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो निकलेगा ना प्यारे बच्चों, तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया 3 नंबर प्रश्न है, विरोधो दिया गया है x + y और y से बड़ा है 25 और बराबर भी है 25, तो इसके लिए आपको वैल्यू निकालना है क्या, z बराबर दिया है 6x + 3y, इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 3 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 150। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 4 नंबर पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है बेवरुद्धो x + y जो है ना x + y से बड़ा है 13 और y से बड़ा है 13 और बराबर में भी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर z बराबर में दे दिया गया x - 3y का अधिकतम वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, या 13 के बराबर में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेवरुद्धो दिया गया 3x + 4y 4y से बड़ा है 24 और बराबर भी है, तो बताइए इसके लिए z बराबर दिया गया है 7x + 8y, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो बिल्कुल 5 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये होगा 0 के बराबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2i - 3j, बताइए इसको जब गुना करेगा 2 वेक्टर में दिया गया। ठीक है, 2i वेक्टर और -3i वेक्टर दिया गया है, इंटू में दिया गया है i वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेगा तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 का ए। ठीक है, ये होगा 2 के बराबर में। यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर ना पूछा गया है 7 नंबर पूछा गया, x से बड़ा जो है ना 1 है और बराबर में भी है, तो बताइए 2 tan इनवर्स 1x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 60 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा sin इनवर्स 2/1 + x²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे जो पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर आप लोग चेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। ठीक है, पूछा गया है r जो है x जो है ना r के बराबर है, तो बताइए cot इनवर्स x का क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर राइट होगा 8 का, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा π/2 - tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया tan इनवर्स 1 ब्रैकेट में दिया गया x + y बटे 1 - xy, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा 9 का, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो डी होगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया sin इनवर्स 2π/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल 10 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर है π/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा बच्चों। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे, ये दिया गया है रो 1 रो 2 से आपको क्या करना, रो 1 से रो 1 और रो 2 में जोड़ना है और कॉलम में भी इस प्रकार से आपको जोड़ना है, जोड़िएगा ना तो बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का, ऑप्शन। 12 नंबर को देखिए, 12 नंबर में भी सेम वही काम करना है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 और 45 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 12 का मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए 13 नंबर को भी देख लीजिए, 13 नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन दिया गया π/6 π/6। ठीक है, -π/6 और tan थीटा इंटू dx, तो इसके लिए क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर है 0 के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर दिया गया है इनवर्स दिया गया है sin क्यू थीटा और इंटू में दिया गया cos² थीटा डी थीटा, तो बताइए इसके लिए क्या बिल्कुल राइट होगा, तो 14 का भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो है ना C - cos थीटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
पूछा गया इन्वर्स पूछा गया है इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये होगा के प्लस साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर 16 नंबर देख लेते हैं। पूछा गया इंटीग्रेशन 4 कॉस एक्स माइनस में 5 साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके लिए क्या वैल्यू होगा? तो बिल्कुल आप लोग 16 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे। यह जगह के प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर पूछा गया है इंटीग्रेशन 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स दिया गया, बट्टे में दिया गया 2 कॉस एक्स प्लस में 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये हो जाएगा लॉग 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स और प्लस में के हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 18 नंबर है। पूछा गया इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2 बटे 3 क्यू प्लस 2x इंटू डी, तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लॉग एक्स क्यू प्लस 2x प्लस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होगा 1 बटे रूट 5 टेन इनवर्स इंटू एक्स बटे रूट 5 प्लस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 20 नंबर पूछा गया इंटीग्रेशन 1 से लॉन्ग में दिया गया 1 और नीचे में भी माइनस दिया गया 1, तो और कॉस दिया है और प्लस में 3x बटे में दिया गया है माइनस 3 माइनस एक्स और डी एक्स। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा? तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन होगा 0 के बराबर में होगा। चलिए यहाँ पर ना 21 नंबर देख ले, पूछा गया यदि ए और बी एक स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बताइए पी ए बराबर में 0 चूँकि 3 है तो पी बी बराबर में देगा 0 चूँकि 4, तो बताइए पी और यहाँ पर पी बराबर में ए बी क्या होगा? तो बिल्कुल दोनों को ना जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो 21 का हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर गुना करना है, गुना ना होता है तो 3 को गुना करेगा 4, 3 3 चौका 12, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आगे डाउनलोड करने के लिए भी हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 22 से पूछा गया, यहाँ पर अवयव दिया गया 1 2 3 4, इसका सखंड अवयव क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे ना, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यह हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 3 और 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। पूछा गया यदि एक रेखा की द्विक को जाए 4 बटे रूट 77 चूंकि 5 बटे रूट 77 और तथा x बटे रूट 77 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ना एलसीएम लेकर के निकालिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, ये होगा 6 के बराबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ना 24 आपसे पूछा गया। 24 नंबर यदि ए बराबर दिया गया है 1 0 0 1, बताइए तो ए पर पावर जो ना 25 का हल क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 24 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ए के बराबर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर मैं आगे इसका आंसर आपको जो है ना बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गूगल को ओपन कर लेंगे एंड सर्च बार में आपको आना है। सर्च क्या करना है? तो आपको पेन कर सर्च करना है। जिस चैनल पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, मात्र उतना ही आपको मिठुन स्टडी सेंटर है, यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सर्च कर लेना है। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, फर्स्ट में ही आएगा। जैसे ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे ना क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। ठीक है, नीचे जैसे ही आइएगा तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ना एक क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये क्लास 11 का सेशन है और यहाँ पर ना डाउनलोड करने के लिए पेपर का लिंक दिया, देख लीजिए लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड 11 क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे साथियों और नीचे चला, इन सभी बातों को एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इन सभी को पढ़ करके आपको नीचे बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है और टेलीग्राम भी, तो यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेना। और इसके नीचे आएगा तो ये सभी मासिक परीक्षा क्यों देना चाहिए, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा, कॉपी जांच कहाँ होगा, ये सभी पढ़ लेना। इसके नीचे आएंगे ना तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए साइंस वाले बच्चों के लिए डाउनलोड करने के लिए ना सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपको पेपर नेम दिया गया है, नीचे पेपर का नेम है और यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया गया। तो आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस सब्जेक्ट का आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको मान लीजिए यहाँ पर ना मैथ का डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ का दिया गया। ठीक है, ये मैथ करा और यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है। तो डाउनलोड पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फिर बच्चों इस प्रकार का आपके मोबाइल में कुछ खुलता है ना एड्रेस वगैरह, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार ओपन करके देख लेना है ताकि आपके मोबाइल में बार बार जो है ना ओपन ना हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ना स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो इन सभी बातों को मैं पहले ही बोल दिया, आप लोग ना एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए बता दो तो यहाँ से कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो पहले बच्चों यहाँ पर देख लीजिए मैथ का ना ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ना डाउनलोड का लिंक वगैरह भी यहाँ पर ना देख लीजिए, अभी जो है ना इसमें आंसर नहीं दिया गया है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आइए, यहाँ पर आपको ना आंसर देखने को मिल जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से कर लोगे डाउनलोड, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव का आंसर आपको जो है ना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।
तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर से ना मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बता ही दिया हूँ। अब आपको फटाफट से यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। 25 का होगा। पूछा गया यदि संक्रिया दिया गया ओ और इसके लिए ए ओ बी और बराबर में दिया गया है 3a+b, तो परिभाषित करिए कि जो है ना 2 और 3 और इंटू में दिया गया है O5, तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर 25 का नोट करेंगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 32 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया। 26 नंबर है, यदि दिया गया a बराबर 1 2 और b बराबर में ABC, तो बताइए ए और बी का जो ना फलनों की कुल संख्या कितना होगा? तो बिल्कुल 26 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 64 के बराबर। आगे बढ़ते हैं बेटे बच्चों, यहाँ पर 27 को देख लीजिए। 27 नंबर है, यदि ए बराबर दिया गया ए बी और बी बराबर दिया 1 2 3, बताइए तो ए बी में जो है ना एकांक फलनों की संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो है ना 9 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पूछा गया। अवकलन समीकरण दिया गया dx + dy बराबर में 0 का क्या होगा? तो बिल्कुल 28 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा x + y बराबर में के। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है। पूछा क्या गया तो देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया प्रश्न प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है I इनवर्स इंटू जे इनवर्स इंटू जी इनवर्स, तो जे इनवर्स को गुना करेगा तो क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या? तो ये होता है 1 के बराबर में। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 29 का भी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर और दिया गया है 30 नंबर में दिया गया है जे इनवर्स गुने आई इनवर्स का जब गुना करिए तो क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर 30 का बी होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस के इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल राइट आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर इसका बताऊंगा और डाउनलोड करने के लिए बता दो, तो डाउनलोड वहाँ से कर लेना। और आपको जो है ना जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।